हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा है डे 2 इन दुबई। आज वैसे हमारे फर्स्ट हाफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम खुद एक्सप्लोर करें और फिर हम आज क्या देखने जाएंगे वो आपको बाद में दिखाएंगे। और ये देखिए हम रेडी हो गए हैं। ये है मेरा आज का लुक और ये है मम्मी का लुक। हाय। ठीक है, अब फिर हम जाते हैं एक्सप्लोर करने। थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि हम आज यूज़ करने जा रहे हैं दुबई का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कैब बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो हम लोकेशन पे मिलते हैं, ठीक है। तैयार होने के बाद एक दो फोटोज़ भी खींच लें, जो कि मेरा फेवरेट काम है। लोकेशन तक पहुंचने के लिए हमें फाइनली कैब ही लेना पड़ा, क्योंकि हमें होटल वालों से पता लग गया था कि उस लोकेशन तक कोई पब्लिक बस नहीं जाती है। हमने वहां पे एक ऐप यूज़ किया था जिसका नाम है करीम ऐप। उसका थोड़ा रेट्स लोअर है कंपेयर टू ऊबर। वहाँ ऊबर भी वैसे चलता है लेकिन थोड़ा कॉस्ट हाई है। और ये हम पहुंच गए हमारा लोकेशन, जिसका नाम है अल फहीदी हिस्टोरिकल नेबरहुड। ये जो कुछ आइटम्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये है कुछ अरबियन कल्चर के आइटम्स जो कि हिस्टोरिकल हैं और काफ़ी यूनिक भी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस नेबरहुड को विज़िट करने के लिए कोई एंट्री टिकट्स नहीं है। और ये कुछ व्यूज़ है जो थोड़ा स्ट्रक्चर्स पुराने दुबई के स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब पुराने अरबियन कल्चर के स्ट्रक्चर्स। और जैसे कि मैंने आप लोग को नाम बताया कि ये हिस्टोरिकल नेबरहुड है, तो यहाँ नॉर्मल टूरिस्ट थोड़े कम थे। यहाँ वही लोग आए हुए थे जिनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होता है अलग अलग कंट्रीज़ के कल्चर्स के बारे में जानने के लिए। ये लोग ऐसे गाइड्स को हायर करके इस जगह की टूर कर रहे थे। और यहाँ पे हमें कुछ दरवाज़ा सा दिखा, जो ऑब्वियसली हमारे बुलंद दरवाज़ा की तरह तो नहीं है, फिर भी मैंने और मम्मी ने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा लिए। और इसके बाद हम एक रूम के अंदर घुसे जहाँ पे था एक बड़ा सा हॉल, एक अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट और लोगों की भीड़। और यहाँ कुछ जो दुबई के राजा होंगे या फिर प्रेसिडेंट होंगे, शायद उन्हीं लोग का फ़ोटोज़ है। मैं पहचानती नहीं हूँ उन लोग को, आई एम सॉरी। एंड यहाँ पे हमें पुराने स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे थे। सोफ़ा पे भी बैठ के मैंने और मम्मी ने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा लिए थे। और फिर इसके बाद हम उठ गए थे थोड़ा आगे देखने के लिए कि यहाँ क्या क्या है। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि क्या है। यहाँ हमें दिखा था एक वुडन बोट, शायद इन लोग की कोई वॉरशिप्स होगी पुराने दिन के। और ये कुछ लैम्प्स हैं जो कि इंडिया में भी मिलते हैं और हमारे आसाम में भी। और फिर हम एक दूसरे रूम में घुस गए थे जहाँ पे भी थी लोगों की भीड़। और यहाँ पे भी हमें दिखा और एक बोट और इन लोगों के कुछ आर्टिफैक्ट्स। और कंस्ट्रक्शन का भी एक्सप्लेनेशन चल रहा था, शायद थोड़ा थोड़ा मुझे सुनाई दिया था। ये देखो, अच्छा कलाकारी है। अरे ये तो बेम्बू है और इसको हम असमीज में बैट बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं नहीं पता। और मुझे सुनाई दिया था ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये है उन लोग का नेचुरल एसी का अरेंजमेंट, क्योंकि उस ज़माने में एसीज वगैरह तो थे नहीं, तो दुबई की गर्मी से बचने के लिए इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करते थे। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद और थोड़े से फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद हम यहाँ से निकल गए थे दूसरे लोकेशंस एक्सप्लोर करने के लिए। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट लोकेशन या नेक्स्ट कोई स्ट्रक्चर मिलेगा या रूम किसके अंदर हम घुसे। ठीक है मम्मी, चलते रहो, आगे बढ़ो, देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ अभी हम एक टर्न लेंगे शायद, और ये हमने टर्न ले लिया। अरे ये तो वही लोकेशन है जहाँ हम पहले ऑलरेडी जा चुके हैं, जहाँ कॉइन्स म्यूजियम पता नहीं कुछ कुछ लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा है ये भी एक भूल भुलैया ही है। चलो मम्मी वापस चलते हैं, यहाँ ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जिस भूल भुलैया में हम खो गए थे वहाँ पहले हमने फोटोज नहीं खिंचवाए थे, तो हमें लगा शायद इसीलिए हम यहाँ दोबारा पहुँच गए ताकि हम 3-4 फोटोज खिंचवा पाए। और मैंने और मम्मी ने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए और फिर आगे हम निकल पड़े। और ये हम बस आगे जाते रहे, देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या मिलता है। और हम, अरे ये क्या है, ये तो हम बाहर आ गए हैं। हे भगवान, पता नहीं हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इसके अंदर क्या चल रहा है, थोड़ा जाके देखूं। और मैंने देखा कि यहाँ पे कोई मीटिंग कुछ चल रहा था। चलो यहाँ भागो मम्मी, और हम वहाँ से फटाफट भाग लिए।
बच गए, पता नहीं हमें दिख जाते मीटिंग में ऐसे इंटरफेयर करते तो पता नहीं क्या ही करते। ये कुछ हमें एंट्रेंस गेट सा दिखा। अगर ये एंट्रेंस गेट था तो हम किस साइड से घुसे, कोई बात नहीं, हम जिससे भी घुसे थे, ये इम्पोर्टेंट है। अरे मम्मी तो बहुत तेज़ चल रही है, मुझे भी भागना पड़ेगा मम्मी के पीछे पीछे कि कहीं हम बिछड़ ना जाए। और फिर हमने आसपास देखा, हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं दिखी, तो हम सोचे कि हम अभी रोड के उस पार जाते हैं, क्योंकि हमें रोड के दूसरे पार दिख रहा था कुछ अच्छी चीज़। गेस करो क्या? ऑब्वियसली मार्केट्स। चलो फिर उस पार मिलते हैं। यहाँ रोड्स क्रॉस करना बहुत ही इजी है, बस 2 ही चीज़ों का ध्यान दो। नंबर 1 ज़ीब्रा क्रॉसिंग और दूसरा ग्रीन सिग्नल फॉर वॉकिंग। रोड क्रॉस करके हम और एक एरिया पे घुस गए थे और यहाँ पे सिर्फ मार्केट्स ही मार्केट्स थे और यहाँ के जो सामान थे ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं थे। मैक्सिमम ये देखिए जैसे कि 5 दिरहम्स के सामान थे या फिर 10 दिरहम्स के, कहीं कहीं 15-20 अलग अलग चीज़ रेट्स थे, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव आइटम्स नहीं थे। फिर भी हमने शॉपिंग नहीं करी यहाँ से। मैं बैग की नहीं बनाना के। मम्मी को बैग्स इतने पसंद हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से बैग्स खरीद के लाते हैं। हमारे पास सिंगापुर के भी बैग्स हैं, थाईलैंड के भी बैग्स हैं और फाइनली यहाँ से तो मैंने लेने नहीं दिया मम्मी को, लेकिन फाइनली एक दुबई से बैग ले ही लिया था। मम्मी को ये जगह बहुत अच्छी लगी थी और अरबियों के साथ बार्गेनिंग कर रहे थे और हमें ये कोई सिंहासन दिख गया तो चले मम्मी को बैठा दिया उस सिंहासन में और फोटो भी खींच ली। मम्मी बीच में रुक के सोचने लगे कि अब किस तरफ चले। फिर मैंने मम्मी को बोला चलो इसी तरफ चलते हैं और फिर हम निकल पड़े। ये भी और एक भूल भुलैया थे, हमें लास्ट में निकलते टाइम लोगों से पूछ के एग्जिट पहुंचना पड़ गया था। और यहाँ पे हमें कई जगहों पे इन लोग का वॉर में यूज़ किए हुए टूल्स इक्विपमेंट्स कुछ दिख रहे थे। और यहाँ पे मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, मैं आपके पीछे पीछे। लेकिन थोड़ी देर बाद मम्मी कंफ्यूज हो गई और मुझे ही बैटन संभालने दिया और फिर मम्मी को मैं आगे आगे घुमाती गई और बीच बीच में हम थक रहे थे तो इधर उधर हम फोटोज़ भी खींच रहे थे। फोटोज़ ज़्यादा इसलिए खींच रहे थे क्योंकि हमें बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे आप लोग भी एग्री करोगे ना कि बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे हमें एक ऐसी जगह मिल गई थी जिसके नाम थे चौकी धानी। वो देख के हमें इंडिया की याद आई और हमने वहाँ पे भी खिंचवाए खूब सारे फोटोज़। मम्मी बीच बीच में थक गई थी, इतना चलना पड़ रहा था ना, तो थोड़ा मम्मी को बैठा के भी फ़ोटो खिंचवाए और इधर उधर बर्तन, ये पुराने बर्तन ही लग रहे थे, वहाँ पे भी फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ हमें कुछ अच्छी चीज़ दिख रही थी वहाँ पे उस बैकग्राउंड पे हमने फ़ोटो खींचना तो नहीं छोड़ा, हर जगह हमने फ़ोटो ली। ये जो हमें फर्स्ट हाफ मिला था हमने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ की और अभी जो आप फोटोज़ देख रहे हैं ये क्लिक करने के बाद मेरे साथ हो गया था हादसा। हवा लग के ट्राइपॉड गिर गए थे और मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गया। उसके बाद जो ये 2 फोटोज़ खिंचवाए ये टेस्टिंग वाले फ़ोटोज़ थे। ये इंसिडेंट के बाद मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया था और हम थक भी गए थे तो हम यहाँ से निकल पड़े थे। ये हमारी लास्ट फ़ोटो थी एंड मेरा फ़ोन सच में टूटा था कि नहीं वो लास्ट डे ही पता लगेगा। और इस साइट के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बहुत जल्द मिलते हैं मेरे 3rd दुबई ब्लॉग के साथ।